सर, वृक्षारोपण के बारे में आज केरू में जो नया अभियान चलाया है, केरू में केरू ग्राम के सभी लोगों की सूझबूझ से सुनील जी की बेटी का कल जन्मदिन है। उस जन्म दिवस को इन्होंने एक पेड़ मां के नाम मोदी जी की मन की बात इन्होंने अपने दिल में उतार करके और जन्म दिवस के कार्यक्रम अपनी बेटी के जन्मदिन के कार्यक्रम को इस तरीके से इन्होंने बदलकर एक मिसाल खड़ी कर दी, मिसाल कायम कर दी कि बेटी के जन्मदिन पर हमें पेड़ लगाने चाहिए। जो पहली बार ऐसा हमें नवलगढ़ के केरू में देखने को मिला है। ये पूरा परिवार सुरेश जी का और सुनील जी, ये सब रवि जी, सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके और पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के खूब बड़े बड़े पेड़ लेकर के आए हैं। और इन पेड़ों की वजह से ही हम हमारे जीवन से इन पेड़ों को जोड़ेंगे, तब जाकर हमारी प्रकृति ये लगेगी कि प्रकृति है। प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो पिछली हमारी गर्मी में आपने देखा भी होगा, कितनी भयानक भीषण गर्मी। ये सब इसी की वजह थी कि हम लोगों ने कहीं पेड़ छोड़ा नहीं, प्रकृति पे ध्यान नहीं दिया। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ये अभियान चलाया है और वो अभियान पूरे देश में सफल हो रहा है। हमारे भी 7 तारीख को पेड़ों को लेकर के शिक्षा, चिकित्सा, आंगनबाड़ी, सभी कर्मचारी, अधिकारी और पूरे विधानसभा क्षेत्र के बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग नौजवान से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। मैं तो ये कहता हूं कि जो संकल्प है आप लोगों का, एक पेड़ मां के नाम, इससे ये पता लगा है मोदी जी के मन की बात से कि जब एक पेड़ मां के नाम की बात आई तो पूरी दुनिया चल पड़ी इसमें। क्यों कि वो मां की ममता की बात आई ना, तो देखना अब हमारी प्रकृति भी कैसे बदलती है। इतना ही कहकर मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। वृक्षारोपण किया जा रहा है वो गांव की सुंदरता को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इसके अलावा प्रकृति को भी हम कुछ दे रहे हैं। तो पूरा गांव आज इकट्ठा हुआ है और इसी प्रेरणा को लेके हुए हम आगे गांव का विकास करना चाहते हैं। कि आप युवाओं में जो आजकल युवा ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं और आप पुनः गांव की ओर आ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? गांव में आज सबसे देखा जाए तो एजुकेशन भी डेवलप हो रही है धीरे धीरे और हम लोग युवा हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ खेल की, तो हमारे पीटीआई जी हैं, वो दिन भर बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। आप शाम को आके यहाँ पे देखो तो कम से कम आपको 60 बच्चे मिलेंगे। यहाँ की अपन हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ की 51 लड़कियाँ हैं, 51 बच्चे हैं, वो आगे अपने राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आए हैं। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के युवाओं को? युवाओं को मैं संदेश, आगे पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, हर क्षेत्र में बढ़ें। ऐसा नहीं है कि वो कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में हो, जिसकी रुचि जिस एरिया में है उस चीज को लेके वो आगे बढ़े। बताओ, आज के वृक्षारोपण के मामले में वृक्षारोपण के अंदर सुनील ने बच्ची का जन्मदिन है और सुनील की ये इच्छा थी कि मैं पेड़ लगवाऊंगा, तो सभी गांव वालों को साथ लेकर के सुनील ने ड्रिप का और पेड़ों का सबका बेड़ा सुनील ने उठाया है। और हमारे जो पीटीआई जी छोटू जी हैं, उनका पेड़ों के प्रति बहुत ही उत्साह है बच्चों को खिलाने के लिए। और यहाँ ये शमशान की जगह, इसमें भी सभी लोग अब मिलकर पेड़ लगा रहे हैं। सभी का जुम्मा दे रहे हैं कि सभी इसकी देख रेख करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे? और ग्राम पंचायतों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? ग्राम पंचायतों के लिए हम तो ये संदेश देते हैं कि पेड़ लगाओ। जिस प्रकार से किसी के बच्ची होती है तो उस बच्ची के जन्मदिन पर भी एक पेड़ हर आदमी को लगाना चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को हम ये देते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से खेलें, पढ़ें और वृक्षारोपण से ही ज्यादा। सुनील का कुछ कहना चाहेंगे? सुनील के मामले में, सुनील एक बहुत ही होनहार लड़का है। इसकी यही इच्छा है कि गांव में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। गांव सहानुभूति के हिसाब से गांव का विकास के लिए हम हमेशा, मेरे को बताओ जी, आप ग्राम पंचायत संभाल रहे हो, मुखिया हो, तो आप सबको साथ लेकर के गांव का विकास और ये पेड़ पौधों में हमारी मदद करो और आप भी आगे रहो। बिल्कुल अच्छी
अरे बैठो बैठो बेबी बैठो अरे सही बैठो यार आ जाओ अब ले थोड़ा सा पीछे ठीक ये बढ़िया भाई थोड़ा सीधा जाओ, थोड़ा सीधा जाओ, बस बेटा आप लोग इधर देखो। ये बच्चे बहुत काम नीम के पेड़ हैं वो लगाया जा रहा है। केरू शमशान भूमि में वृक्षारोपण का कार्यक्रम जिसमें 9 विधायक विपिन जाके जी ग्रामीणों के साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम में शामिल हैं।